लगे और पर डे $100 कमाने लगे और जिंदगी को मजे से जीने लगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इनमें एक दोस्त था, वो था पैब्लो। लाइक ऑल ऑफ यू, आप ही की तरह, जो बाल्टियां ला लाकर पूरी जिंदगी काम नहीं करना चाहता था। इसके मन में एक विचार आया, यार हम कब तक बाल्टियां ढोते रहेंगे, कब तक हमारी शारीरिक क्षमता भी कम होगी, क्यों ना कोई तरीका निकाला जाए। और एक दिन रात को इसके दिमाग में एक विचार आया कि यार नदी से मैं पाइपलाइन भी तो बिछा सकता हूँ टैंक तक। और ये एक्साइटेड हुआ, सुबह उठते ही इसने अपने दोस्त ब्रूनो से बात की कि यार हम ऐसा ऐसा करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं और पानी आता रहेगा। लेकिन दोस्त, पेप ब्रूनो था जो ये बाल्टी लेके खड़ा हुआ है, इसका चेहरा आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये कितना उदास सा है और नीचे ब्रूनो स्माइल करके पाइपलाइन का काम कर रहा है। जब इसने ब्रूनो को बताया तो वो रूढ़िवादी विचारधारा का, तो वो बोला यार ये पाइपलाइन क्या होती है, हमने तो कभी नहीं सुना पाइपलाइन। और ऐसा तो नहीं होता, चल अपनी बाल्टी उठाते हैं और अपना काम करते हैं। वो बाल्टी उठा के काम करने लगा। लेकिन पैब्लो के दिमाग में ये विचार बहुत ही गहनता के साथ बस गया था। वो बाल्टियां भी ला रहा था और धीरे-धीरे पाइपलाइन बनाने का काम कर रहा था। पाइपलाइन बनाने में 2 साल का समय लगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल के बाद होता है चमत्कार। 2 साल के बाद देखने को मिलता है कि पैब्लो एक भी बाल्टी नहीं ला रहा था। पाइपलाइन से कंटिन्यूअसली पानी टैंक में आ रहा था। ब्रूनो बाल्टियां ला लाकर थक गया था। 2 साल में उसकी शारीरिक कंडीशन क्षमता बहुत वीक हो गई थी। वो 10-15 बाल्टियां ही पूरे दिन में ला पाता था। लेकिन वो एक भी बाल्टी पैब्लो नहीं लाता था और बहुत ज्यादा पैसा बनाता था। कारण पाइपलाइन, राइट। दोस्तों, इसी तरह जब हम ओन पैसिव में काम कर रहे थे या अभी भी काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को बताया कि ओन पैसिव एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर ऑटोमेशन है, आप इन करेंगे तो विन करेंगे। लेकिन पैब्लो ब्रूनो की तरह बहुत सारे आपके साथी हो सकता है जिन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा के ऊपर सोच बनाकर आपको ये कहा हो, अरे ऐसा होता है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लूट के भाग जाएंगे, हमने तो कभी नहीं सुना कि बिना कुछ किए कहीं कुछ मिलता है क्या। और वो लोग, जो लोग अडिग रहे अपने विचारों पर, अपनी सोच पर, वो आगे बढ़ते चले गए और आप जैसे प्राउड फाउंडर बन गए। और जो लोग नहीं सोच पाए वो, और अभी भी प्राउड फाउंडर बनने के बाद भी बहुत सारे लोग रिफंड ले पाए, क्योंकि वो ब्रूनो जैसी विचारधारा और सोच में ही अपने आप को कुंठित कर पाए। तो दोस्तों, क्या आपके जानकारी में, क्या आपके सर्कल में, क्या आपके रिश्तेदारी में जो लोग आज ओन पैसिव में नहीं आ पाए हैं, क्या वो लोग भविष्य में जब आपके जीवन स्तर को इस लेवल पर बदलते हुए देखेंगे, तो क्या वो अट्रैक्ट नहीं होंगे? डेफिनेटली अट्रैक्ट होने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और पूरी दुनिया पाइपलाइन पे काम करने वाली है। जब कैश फ्लो की पाइपलाइन आपके घर में ऑन पैसिव की वजह से लग चुकी है, और जब उससे अभी वो टैप ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही वो जब टैप ओपन होगा और जब वो कैश फ्लो आएगा, तो पूरी दुनिया को ये ऑन पैसिव की तरफ अट्रैक्ट करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि ऑन पैसिव क्यों अट्रैक्ट करेगा पूरी दुनिया को। राइट, बिकॉज आपको ऑन पैसिव एक ऐसी क्षमताओं के साथ तैयार कर रहा है जिसकी वजह से हम अपनी कमिंग जनरेशन के लिए लीगेसी छोड़कर जा सकते हैं। संपदा, शोहरत, है ना, साम्राज्य जिसे हम कह सकते हैं, वो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम ऑन पैसिव से अलग हटके देखें, तो हम अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ओन पैसिव के साथ जोड़कर देखते हैं, तो आज वो क्षमताओं का विकास हमारे अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये सोच और समझ पा सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि हम आने वाली जनरेशन को अपने इस ओन पैसिव की वजह से कितनी बड़ी शोहरत और सौगात देकर जा सकते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें, आपने धीरू भाई अंबानी जी को देखा होगा। उन्होंने किस तरह से बहुत ही कम समय में अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार इतना बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री जैसा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और वो जब इस दुनिया से गए, तो क्या उनके बच्चों को अपने कैरियर के लिए सोचना पड़ा? नो माय डियर फ्रेंड्स। वो उनको वो सौगात के रूप में पूरा का पूरा एम्पायर मिल गया।
और इसी तरह जब हम आज ओन पैसिव की बात करते हैं, ओन पैसिव आईटी कंपनी है, इंटरनेट का बिजनेस कर रहे हैं, हम इसके प्राउड फाउंडर मेंबर और ब्रांड एम्बेसडर हैं, राइट। और पूरी दुनिया पर जब तक इंटरनेट व्याप्त रहेगा, और ये कब तक रहेगा इसे आप और हम कभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनलिमिटेड रहने वाला है, राइट। तो तब तक ओन पैसिव काम करेगा और आपको वो सारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा जिसको आप अपने आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये बात दुनिया को अट्रैक्ट करने वाली है। ओन पैसिव इसलिए भी अट्रैक्ट करने जा रहा है बिकॉज यहां ओन पैसिव एक आम आदमी को एक रियोन्ड फिगर में कन्वर्ट कर रहा है। रियोन्ड फिगर मतलब मीन्स प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण भी पेश कर रहा है। आज ओन पैसिव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को पूरी दुनिया जान गई, जिनको हो सकता था चंद लोग जानते हो या कुछ लोग जानते हो, लेकिन ओन पैसिव के साथ वो डेडिकेटली काम कर रहे हैं, तो आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया उनको पहचान बना चुके हैं। और हर व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है, हर व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। और ओन पैसिव जैसे बेहतरीन सिस्टम में, जिसमें आकर आप ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं अपनी लगन, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी के साथ, तो डेफिनेटली ये बात भी पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करने वाली है दोस्तों, राइट। वाओ, पूरी दुनिया इसलिए भी अट्रैक्ट होने जा रही है बिकॉज के यहाँ पर जो चैरिटी की गंगा जो बहने वाली है, जो दूसरे लोगों की मदद करने का जो नजरिया डेवलप हो रहा है, और पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर जो लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली इंटरनेट ओन पैसिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्त, चैरिटी बहुत लोग करना चाहते हैं, और आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी क्षमताओं से बढ़कर भी लोगों की मदद करी, दान किया, लोगों को खाने पीने का सामान दान किया, और भी बहुत सारी चीजें। दूसरे लोगों की मदद करना, गीता में भी श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, दूसरे लोगों की मदद करना, या ऐसा इसको ऐसे कहें कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना अपने जीवन को सार्थक बनाने का, सरल बनाने का सबसे आसान उपाय है। और पे बैक टू सोसाइटी की जब हम बात करते हैं दोस्त, तो आज हम जिस भी लेवल पर हैं, हम जिस भी स्तर पर अपने आप को देख पा रहे हैं, तो क्या वो हम हमारी अकेले की वजह से हम वहां पर पहुंचे हैं? नो। समाज के बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प की वजह से ही तो हम आज जो हैं। कभी हम स्कूल में पढ़े तो हमारे किसी टीचर ने हमारे को पढ़ाया होगा, वो स्कूल किसी मजदूर ने बनाया होगा। उसके बाद हमने जीवन में और बहुत सारे जो काम किए, उसमें बहुत सारे लोगों की मदद मिली होगी, लेकिन क्या आज हम इस समाज को अपनी तरफ से कुछ दे पा रहे हैं क्या? देना चाहते हैं सभी लोग, लेकिन आज हमारे अंदर वो क्षमताएं नहीं हैं। आज हम केवल अपनी दाल रोटी के बारे में सोचते हैं, आज हम केवल अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके निर्माण के बारे में इतने बिजी और उनके बारे में ही सोचते हैं कि हम चाहते हुए भी दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव हमारे अंदर उन क्षमताओं का विकास करने जा रहा है, उन वो पावर और वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर डेवलप करने जा रहा है।